सभी साधकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और हम अब हमारा दूसरा ग्रुप शुरू कर रहे हैं योग मंडल संघ का। पहला मुख्य ग्रुप था ध्यान का और बाकी के 3 मुख्य ग्रुप हैं, पहला ध्यान, दूसरा हीलिंग और तीसरा योग साधना। तो ये 3 मुख्य ग्रुप हैं, बाकी इनके सपोर्टिंग ग्रुप हैं। तो अभी हमारा दूसरा ग्रुप जो हीलिंग मंडल है वो शुरू कर रहा हूँ मैं। और हीलिंग मंडल को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी है। अभी हम नर्सरी क्लास जैसे हैं, हमें अभी पता नहीं है कि हमें क्या करना है। कोई कह दे जी ये ध्यान करो तो आप ठीक हो जाओगे, तो हम ठीक वो कर लेते हैं। कोई कह दे जी ये हीलिंग कर लो हम ठीक हो जाएंगे, तो हम वो कर लेते हैं। थोड़ी मेंटल क्लियरिटी हमें नहीं होती कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। और योग मंडल संघ का मुख्य काम यही है कि आपको मेंटल क्लियरिटी देना और एक समझ देना, ताकि थोड़ा फ्रीडम महसूस करो, खोया हुआ महसूस ना करो। और ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। देखिए, आप खुद से एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। एक मैं टेस्ट भी बना के डाल दूंगा इसमें ग्रुप में, फिर भी आप खुद भी कीजिए, क्योंकि खुद का किया हुआ सबसे ऊपर है, आपको अंदर से आपको पता है। पहली चीज़ तो पहले तो वो साधक जो एकदम सही महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, सिर्फ अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो जो भी वो साधना कर रहे हैं उसी कैटेगरी से रिलेटेड जो है ग्रुप वो ज्वाइन कर लें। कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी से रिलेटेड है वो एक वीडियो आएगी सैटरडे को मॉर्निंग में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब बात है जो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, वो किसी भी रूप में हो, तो उनको एक जगह देना, उनको हील करने में हेल्प करना और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको एक समझ देना, ये योग मंडल संघ का उद्देश्य है। जो ठीक है वो तो ठीक है ही, वो अपना सोच समझ सकते हैं। तो अगर आप बुद्धि से रिलेटेड कोई चीज़ें महसूस कर रहे हो कि ठीक नहीं हो रही, बुद्धि निर्बल महसूस हो रही है, तो आप ध्यान मंडल ज्वाइन करो। बुद्धि में क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिसीजन मेकिंग है, अवेयरनेस नहीं रख पा रहे हो, किसी बात को पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कोई दिमाग में कोई चीज़ अटक गई है, क्रोध ज़्यादा आ रहा है, या ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बुद्धि के स्तर पर हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मन शांत नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, ब्रेन में अंदर से कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं आ रही है, भारीपन है सिर में। अगर वो एनर्जी आपको, देखो एक चीज़ समझो, सीधा अगर आपको जो भी महसूस करे वो सिर के आसपास है, तो समझो ध्यान मंडल आपकी हेल्प करेगा उसमें। और अगर जो भी महसूस कर रहे हो अपने शरीर में, वो आपके हृदय के आसपास है, तो मतलब वो आपके भावनाओं का संतुलन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कोई भारीपन, दबाव, अंदर का एक डिसबैलेंस महसूस कर रहे हो, अनबैलेंसिंग सिचुएशन। कोई हो सकता है कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई घटना ऐसी हो जो निकल नहीं रही हो, कोई दुःख ऐसा गहरा हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हों। अंदर से मतलब भावनाओं के उतार-चढ़ाव, किसी ओवर अटैचमेंट, उन भावनाओं में उतार-चढ़ाव है, तो फिर हीलिंग मंडल आपके लिए है। अगर भावनाओं में उतार-चढ़ाव है और जो भी तकलीफ़ होती है उसकी फ़िज़िकल सेंसेशन आपके हार्ट के आस-पास है, तो समझो फिर आपके हृदय केंद्र को संतुलित करने की, साफ़ करने की, स्ट्रॉन्ग करने की, एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तब आप हीलिंग मंडल जॉइन करो। हीलिंग मंडल में हम बहुत सारे अभ्यास करेंगे। जैसे ध्यान के मंडल में हमने देखा होगा, अगर आपने जॉइन किया है तो कुछ अभ्यास दिए, वो माइंड से रिलेटेड है, माइंडफुलनेस से रिलेटेड है, वो ज्ञान से रिलेटेड है, जानकारी से रिलेटेड है। लेकिन हीलिंग मंडल में जो भी अभ्यास होंगे
वो भी ऐसी ही प्रैक्टिस होंगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होंगी। मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट कोई चीज़, तो उसमें कुछ ध्यान की प्रक्रियाएँ होंगी और बहुत सारी ध्यान की प्रक्रियाएँ ऐसी हैं जो बहुत बहुत जल्दी ठीक करती हैं। 5-10 मिनट का अभ्यास और बहुत जल्दी आप कुछ दिन में ही सारे ट्रैप से निकल जाओगे। तो वो सारे अभ्यास करने वाले हैं हीलिंग मंडल में। ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी हीलिंग से संबंधित वो अभ्यास भी हम करेंगे क्योंकि जैसे रेकी है वो प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, वो हृदय से रिलेटेड है। तो उसको भी हम उसमें ऐड करके वो हीलिंग एनर्जी वाले अभ्यास भी इसी मंडल में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या हृदय से संबंधित है, आसपास है, हार्ट के आसपास, हृदय से संबंधित मतलब हार्ट प्रॉब्लम नहीं, हृदय से संबंधित भावनाओं से संबंधित है, तो फिर आप हृदय में वीक महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप हीलिंग मंडल जॉइन करो। उन्हीं चीज़ों को बिना कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए, उन्हीं में कुछ ऐड किए, उन्हीं में स्वीकार करना है, थोड़ा कहीं माफ़ करना है, कहीं लेट गो करना है, उसको ही बस थोड़ा अभ्यास करना है और थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करना है। भावनाओं से संबंधित लव एंड काइंडनेस वाली जो मेडिटेशन है, कुछ विधि पर्टिकुलर अलग टाइप की विधि है, वो इसमें मैं सिखाऊँगा आपको। कुछ 1-2 मेडिटेशन ऐसा है जो हृदय केंद्र के लिए है और वो तो आपको 2-3 दिन पहले 2-3 दिन में ही शुरू करके उसको करते ही रहना है। तो वो सारी चीज़ें इसमें अगर आपको सीखनी है तो इस हीलिंग वाले ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और सीखनी कहना गलत है, करनी है तो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं आपको ग्रुप से बाहर कर दूँगा। अभी इस वीक में मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ना ही ध्यान वाले में कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टमैटिक सारे ग्रुप शुरू हो जाएँगे, तो हर ग्रुप का एक मॉनिटर मैं रख दूँगा कि किसी में किसी को जो मुझे लगता है कि सही मॉनिटर करेगा और जो उसमें एक्टिव नहीं है उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। और ये 3 ग्रुप मुख्य हैं, ध्यान, हीलिंग और योग साधना। योग साधना में तो फिर हम प्राणायाम का अभ्यास, कुछ पोस्चर का अभ्यास या वैसी चीज़ें ऐड करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे आप करो, आपको अपने लिए जो लग रहा है, वैसे तो इंटीग्रेशन है इन सब चीज़ों का, मतलब शरीर से मन जुड़ा है, भावनाएँ जुड़ी हैं, उसी से बुद्धि जुड़ी है। लेकिन अभी फ़िलहाल सारे ना करके कोई एक आप जॉइन कर लो और उसी की टास्क ईमानदारी से कर लो। बाकी जो छोटे-छोटे ग्रुप हैं, उनके सपोर्टिंग ग्रुप हैं। उनमें कुछ छोटी-छोटी टास्क हैं जो आप चलते-फिरते भी कहीं भी बैठ के कर सकते हो। कुछ लिखना है, कुछ रिस्पॉन्स देना है, किसी चीज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, जैसे ज्ञान मंडल है, स्वाध्याय मंडल है। ये बाकी जो मेन ग्रुप हैं उनको सपोर्ट करने के हैं। जैसे 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद बाकी उनकी हेल्प के लिए ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। तो हीलिंग मंडल शुरू हो रहा है। कल और परसों में उसका मैं पूरा सिस्टम समझाऊँगा तो ग्रुप आप जॉइन कर लीजिए। बीच-बीच में बाद में आप ग्रुप जॉइन करते तो उससे पूरा ग्रुप भी डिस्टर्ब होता है। फिर आपको हो सकता है मैं आगे अलाउ ना करूँ या समय मतलब थोड़ा समय बाद मान लो आप नेक्स्ट वीक के मिड में आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो फिर अगले वीक से अभ्यास शुरू होगा। इस वीक में आप ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो कर लीजिए ईमानदारी के साथ। और यहाँ पर मैं कोई भी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, इन सारे किसी भी ग्रुप में, किसी भी वीडियो में चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी होएँगी इसमें, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ना ही मैं उनको कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसे गलत लोगों को इस ग्रुप में नहीं चाहता कि जो फालतू की चीज़ों से अट्रैक्ट होके यहाँ पे आएँ। क्योंकि ये मार्केटिंग जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ बता रहा हूँ मैं, एक शेयरिंग है ये। बाकी जो स करने वाले हैं उनको तो बहुत चीज़ प्राप्त हो जाने वाली है, उनके बारे में बात ना करके उनके को एक्सपीरियंस किया जाएगा तो ही अच्छा रहेगा। तो हीलिंग ग्रुप के बारे में ये वीडियो थी, इसको थोड़ा इस पर ध्यान दो और अगर करना है तो इसमें ऐड हो जाओ फिर। रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं अपने आप अप्रूव कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।